अपनी फैमिली को अच्छा फ्यूचर देने के लिए आदमी हमेशा भागता रहता है। अगर फैमिली बर्बाद हो जाए तो आप क्या करेंगे? हेलो फ्रेंड, आज हम आपको द नेक्स्ट 2020 हॉलीवुड थ्रिलर मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी में काफ़ी ट्विस्ट और सेंटेंस आते हैं और रोरी सोचता है कि पैसा अमीर होने का हमेशा सोचता है। तभी हम मूवी की शुरुआत में अपने मेन कैरेक्टर रोरी को देखते हैं, जो कि एक ब्लैक वर्कर था। वह काफ़ी माइंडेड था, इसी के कारण वह अमीर बन जाता है और आजकल उसे अपने कंपनी से पैसा नहीं मिल रहा है। इसी के कारण वह काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा है न्यूयॉर्क कंपनी से, और वह इंग्लैंड की कंपनी में कांटेक्ट कर रहा होता है और उसे कांटेक्ट भी मिल जाता है। और वह आज काफ़ी हैप्पी था और खुशी था, और वह अपनी वाइफ के पास जाता है और बेटी और बेटे के साथ वह डिनर करता है। और वो सोचता है कि अमीर होना कितना इम्पोर्टेंट है, अमीर होने से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। वो हमेशा अमीर बनने का देखता है। उसकी वाइफ एलिसन, जो कि हॉर्स रनिंग के लिए काफ़ी फेमस थी, और आज यहाँ पे रोरी बताता है कि हम लोग इंग्लैंड जा रहे हैं और वहीं पे अच्छे से रहेंगे और तुम्हें भी वहाँ पे जाना है, और मेरी मदर भी इंग्लैंड में रहती है। तभी रोरी सोचता है कि हमारा लाइफ वहाँ पे चेंज हो जाएगा इंग्लैंड में जाने के बाद। और वह पैसे के पीछे काफ़ी भागता रहता है रोरी। और देखते हैं कि एलिसन अपनी मदर से बात कर रही कि हमें अच्छा नहीं लग रहा है अपनी कंट्री छोड़ने। तभी उसकी मदर कहती है सभी को कंट्री छोड़ने का मौका नहीं मिलता, तुम्हें अपनी लाइफ को एंजॉय करने। तभी उसकी मदर कहती है एलिसन कि तुम क्या बच्चों की तरह हरकत कर रही हो, तुम्हें एंजॉय करना चाहिए अपनी लाइफ के बारे में। तभी दोनों काफ़ी यहाँ पे देखते हैं कि तभी वहाँ एलिसन चली जाती है अपने इंग्लैंड के लिए। तभी वहाँ देखते हैं कि रोरी ने एक रूम बॉय किया जो काफ़ी अच्छा था और काफ़ी बड़ा था, और वो काफ़ी खुश, और वो अपने आप को काफ़ी रिच बताने की कोशिश कर रहा था। उसे एलिसन को बता रहा था कि तुम्हें हॉर्स रनिंग करने के लिए तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाहर एक फील्ड बहुत बड़ा है और तुम वहाँ पे हॉर्स राइडिंग कर सकती हो। तभी देखते हैं कि वो अपनी कंपनी के लिए काफ़ी अच्छे से बात कर रहा। तभी उसका वहाँ पे बॉस आ जाता है। बॉस को काफ़ी अच्छा लगता है कि वह काफ़ी कुल। तभी वह रोरी कहता है कि न्यूयॉर्क में काफ़ी अच्छे से वहाँ के लोग ग्रो किए हैं। हम सोचते हैं कि इंग्लैंड के लोग, हमारे देश के लोग ग्रो करें, और इसी की थॉट की वजह से उसे काफ़ी लाइक मिलता है। तभी देखते हैं कि रोरी पूछता है अपनी बेटी से तुम्हारा कॉलेज कैसा है, स्कूल कैसा है। तभी उसका बेटा कहता है कि ठीक है। तभी रोरी कहता है कि वह स्कूल सबसे महंगा यहाँ का सिटी का है और वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। तभी देखते हैं कि हॉर्स राइडिंग के लिए एलिसन आई हुई है। एलिसन को रोरी दिखा रहा है। तभी काफ़ी खुश होती है और दोनों आपस में इंटीमेट हो जाते हैं, और रोरी और एलिसन आया है। और रोरी हमेशा अमीर बनने के बारे में बता रहा है कि हमारा न्यूयॉर्क में एक बहुत बड़ा बिल्डिंग होगा, क्योंकि उसने बिल्डिंग बेच दिया। तब भी वो अपने आप को दिखाने की सोच रहा है कि मैं बहुत अमीर हूँ, और इसे एलिसन को पसंद नहीं है। तभी वह उसके रोरी के बॉस से मिलती है। रोरी के बॉस कहता है कि तुम काफ़ी टेंशन मत लो, सभी को हस्बैंड वाइफ में सबको परफेक्ट नहीं मिलते हैं। तभी एलिसन सोचती है कि परफेक्ट मिले, तभी उसे अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों होनी पड़ती है, रोरी का बॉस कहता है। तभी एलिसन सोचती है कि ऐसा क्यों होना चाहिए। तो तभी वहाँ पे रोरी का बॉस कहता है कि ऐसे ही हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी घबराया हुआ है, और यहाँ पे देखते हैं रोरी और उसकी वाइफ आपस में बात कर रहे होते हैं। कहते हैं कि हम लोग अपने लाइफ से काफ़ी खुश हैं। तभी देखते हैं कि एलिसन काफ़ी लेट सो के उठती है, उसे बच्चों को छोड़ने में देरी हो। तभी देखते हैं कि रोरी के पास उसका बॉस आया हुआ है। बॉस से वह बातें कर रहा है कि हमारी कंपनी के कोई बाय करना चाहता है, हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगी, हम लोग काफ़ी अच्छे पैसा कमाएंगे। क्योंकि रोरी सोचता था कि एक बार कंपनी बेच जाएगी तो हमें काफ़ी ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, मुझे दोबारा पैसे कमाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वह अपने बॉस को काफ़ी अच्छी बातें बताता है कि हमें काफ़ी बेनिफिट होगा, और वह कहता है हमारी कंपनी में काफ़ी अच्छे से बेनिफिट होगा, हम काफ़ी
पैसा कमा। तभी उसका बॉस वहाँ से चला जाता है, इसे मीटिंग के लिए बुला लेता है और रूरी काफ़ी इंजॉय करने लगता है। वो अपनी बीवी को भी यही देखती है कि उसकी बीवी देखती है एलिमिनेशन कि उसका हॉर्स जो था कि काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा था। तभी वहाँ देखते हैं कि काफ़ी डिस्टर्ब होती है एलिसन और वह रूरी वहाँ पर आया हुआ है। रूरी और एलिमिनेशन में बात होती है कि आज मैं काफ़ी इंजॉय हूँ क्योंकि मेरा प्रमोशन होने वाला है। और तभी हम देखते हैं कि रूरी के पास पैसा ही नहीं था और तब भी वह वहाँ पे काफ़ी इंश्योरेंस खरीद लेता है, इंश्योरेंस फ्लैश खरीद लेता है और इससे सोचता है कि एलिमिनेशन को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन एलिमिनेशन जानती थी लेकिन वो कुछ कहती नहीं। और इसी के साथ देखते हैं कि दोनों आपस में बात करना तभी वहाँ पे एलिमिनेशन काफ़ी फ्लर्ट हो रही होती है। तभी देखते हैं कि रूरी और एलिमिनेशन काफ़ी आपस में बातें कर रहे होते हैं, कहते हैं कि तुम कैसे थे। तभी हम देखते हैं कि एलिमिनेशन हॉर्स के साथ रनिंग कर रही होती है। उसका हॉर्स आज काफ़ी उसको बुखार था, इसीलिए वो सही से प्रोटेक्ट नहीं, लेकिन यहाँ पे कोशिश करती है ज़्यादा एलिमिनेशन, इसीलिए वह वहाँ से गिर जाता है। तभी उसे फार्म हाउस से एक फार्मर को बुलाने जाती है और फार्मर को बुलाने जाती है। उसका फार्मर आता है, कहता है कि ये बहुत ज़्यादा बुखार है इसको और ये तड़प रहा है तभी वो कहता है कि इसको गन शूट कर देता है और वहीं पे उसका हॉर्स ख़त्म हो जाता है। तभी यहाँ पे देखते हैं कि रूरी काफ़ी गुस्सा है और उसका आज काम भी नहीं हुआ है क्योंकि उसका बॉस कहता है कि तुम्हें तो पैसे के लिए सब कुछ करना है, लेकिन पैसा ही सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है और वह प्लानिंग कैंसिल कर देता है कंपनी को बाय करने का। लेकिन यहाँ पे रूरी काफ़ी गुस्सा होता है और वह अपने बॉस के ऊपर और देखते हैं कि रूरी का बॉस मानता भी नहीं। तभी वहाँ पे रूरी तुम समझते नहीं हो, तुम्हें समझ नहीं आता है। तभी उसका बॉस कहता है तुम्हें ये जगह प्रोडक्ट होना पड़ेगा क्योंकि हम कंपनी को काफ़ी मेहनत से बनाया हुआ। तभी हम देखते हैं कि अपने बेटे को बेंजामिन को एलिमिनेशन बताती है कि हमारा हॉर्स डेड हो गया। तभी वो लोग अपने मदर को काफ़ी सपोर्ट करते हैं और उस हॉर्स को वहाँ पे सप्लाई देते हैं। और उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे रूरी अपने मदर के पास आया। रूरी अपने मदर से काफ़ी दिनों बाद कंटेक्ट है, उसे पता भी नहीं था कि उसका शादी हो गया है। वो अपने शादी के बारे में अपनी मदर को बताता है, उसकी मदर को कहता है तुम हमारे साथ रह। उसकी मदर मानती नहीं और वह काफ़ी सोचता है और मदर के ऊपर वह रूरी काफ़ी गुस्सा होने लगता है क्योंकि उसकी मदर उसके साथ रहना नहीं चाहती है और वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि उसकी मदर कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती क्योंकि तुमने मेरे साथ कोई कॉन्टेक्ट नहीं बनाया हुआ है। तभी हम देखते हैं कि रूरी अपने वाइफ के पास आया। वाइफ बताती है कि हॉर्स का डेट हो गया। तभी वो कहता है $500 का था, लेकिन उसने लगता है हमें बेवकूफ़ बनाया हुआ है। तभी वहाँ पे एलिमिनेशन कहती है कि तुम्हें तो पैसे की लगी है, हॉर्स डेट हो गया, मैं उससे काफ़ी इमोशन थी। और वह काफ़ी गुस्सा हो जाती है और वह रूरी के ऊपर रूरी उससे काफ़ी बहस करने लगता है। कहता है कि तुम्हारी सिस्टर और तुम एक छोटे से रूम में रहते थे और तुम आज आलीशान बिल्डिंग में रह रहे हो। तभी हमें पता चलता है कि जो रूरी की डॉटर थे वो स्टेप डॉटर थी, इसीलिए वो दोनों तभी यहाँ पे काफ़ी फाइट होने लगती है दोनों में और वो दोनों आपस में काफ़ी बुराइयाँ करने लगते हैं दूसरे को। कहते हैं तुम काफ़ी टीचे ही रहो और तुम काफ़ी पुअर थी और तुम हमारी वजह से। तभी वो एलिमिनेशन कहती है तुम तो बहुत पुअर फैमिली से थे लेकिन तुम काफ़ी रिच बनने की कोशिश करते हो और तुम तो बन नहीं पाओगे। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि रूरी का फ्रेंड उससे कंपनी को बाय करने के लिए उससे छोड़ देता है। और यहाँ देखते हैं कि एलिमिनेशन फार्म हाउस में काम करते अपने बेटे की फीस भरने के लिए। और बेंजामिन काफ़ी घबराया, उसका शिकायत आता है कि उसने सभी बच्चों को पीटा है और उसने क्यों पीटा है, उससे सभी कोयल करके चिढ़ाते थे, इसीलिए उसने सभी को आज मारा हुआ। तभी वो रोने लगता है और बेंजामिन ने कहा कि तुमसे मैं बताना तुम्हारा और फादर का काफ़ी झगड़ा फाइट चल रहा है, इसलिए मैंने तुमसे कुछ कहा नहीं। यहाँ देखते हैं कि एलिमिनेशन काफ़ी गुस्सा हो जाती है और वह काफ़ी प्रॉब्लम में होने लगती। तभी वो देखती है कि रूरी
तभी वहाँ से हंसने लगती है रूरी के बात पे। वहाँ से गुस्सा होके वो रूरी वहाँ से चली नहीं जानी सोचती है, लेकिन वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे देखते हैं कि रूरी भी वहाँ से जाने की सोचता है, तभी देखता है कि उसकी कार वहाँ से एलिमिनेशन लेके चली गई है। उसे सोचता है कि अपने फ्रेंड की गाड़ी में बैठ के मैं भी चला जाऊँ, लेकिन उसका फ्रेंड नहीं। तभी उसे टैक्सी बाय करनी पड़े। टैक्सी में उसे पता चलता है कि उसको बताया टैक्सी वाले को, मेरे पास $1 मिलियन था, लेकिन मेरा सारा खर्चा हो गया और मैं सोचता था मैं काफ़ी अमीर हूँ। और तभी वह रूरी बताता है कि मैं सोचता हूँ काफ़ी मैं अमीर अपने आप को दिखाने की कोशिश करता हूँ। मेरी वाइफ है और मेरे बच्चे हैं 2, और दोनों काफ़ी अच्छे हैं और मैं अपने बच्चों को कभी। तभी वो पूछता है कि कार ड्राइवर कहता है कि सब तब भी तुम्हारे पास सब कुछ है, वाइफ है और बच्चे भी हैं। और तभी कार ड्राइवर जान जाता है कि रोरी के पास कोई डॉलर और रुपया नहीं है। और वो सोचता है कि तब रोरी को कहता है तुम्हें अब उतरना होगा, क्योंकि मैं तुम्हें आगे तक नहीं ले जाऊँगा। रोरी कहता है नहीं, आप मुझे छोड़ दीजिए मेरे घर तक, लेकिन कार ड्राइवर मानता नहीं और रोरी से कहता है तुम उतर जाओ और मैं तुमसे काफ़ी पसंद नहीं कर रहा हूँ, तुम अपने फैमिली को पहले सपोर्ट करो। और तभी हम देखते हैं कि कार ड्राइवर उसे अपने कार से उतरने को बोलता है और कहता है उतर जाओ। तब वहाँ पे रोरी उतर जाता है। और तभी हम देखते हैं कि रोरी पैदल ही अपने घर पर जा रहा होता है और उसकी बेटी बड़ी और काफ़ी अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही होती है। उसका बेटा बेंजामिन जो काफ़ी डरा हुआ था और वह एक कॉर्नर में जाके बैठा हुआ। उसकी मदर एलिमिनेशन देखती है और उसे पूछती है और काफ़ी डरा हुआ। तभी देखती है उसका हॉर्स का जो था मिट्टी उखड़ा हुआ, तो काफ़ी दुखी हो जाती है और उसे पता चलता है कि हॉर्स कोई ले गया। तभी उसकी बेटी और उसका बेटा काफ़ी सोच रहे हैं। तभी वहाँ देखते हैं कि रोरी आता है। रोरी आज काफ़ी सैड था। वो अपने फैमिली के बारे में सोच रहा था कि फैमिली का होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रोरी को एहसास हो रहा है, रोरी सपोर्ट करने को सोच रहा है। तभी उसकी वाइफ कहती है कि तुम आओ बैठो और नाश्ता करो। तभी अपने वाइफ से कहता है कि पैसे की होने के लिए कोई ज़रूरी नहीं। तभी वो अपने बेटे को देख के काफ़ी खुश होता है और बेंजामिन से पूछता है तुम कैसे हो। तब बेंजामिन कहता है मैं ठीक हूँ। तभी उसकी वाइफ कहती है कि तुम अपने लिए अपने परिवार को सहारा बन सकते हो। तभी देखते हैं कि और वो अपने बेटी के गले लग जाता है। वो काफ़ी इमोशनल। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि सब कुछ पैसा ही नहीं, परिवार का होना ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। और मूवी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो।